फ्रेंड्स, एक विशेष रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं और वो ये है कि वीडियो देखने के बाद या फिर देखते वक्त कम से कम एक लाइक तो ज़रूर हिट कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर आप समझते हैं कि वास्तव में मैंने आपके लिए मेहनत किया है, 6-7 घंटे खर्च किए हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो यह मेरा अधिकार बनता है, तो निश्चित रूप से कम एक लाइक ज़रूर कर दें। अब आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, कीप का अर्थ होता है रखना। कीप का यूज़ जो है वह रखने के अर्थ में बेसिकली किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कीप इट सेफ, यानी इसको सुरक्षित रखें, या फिर कीप योर शूज शाइनिंग, यानी अपने जूतों को चमकाए रखें, या फिर कीप सेफ डिस्टेंस, यानी सुरक्षित दूरी रखें। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने कीप का यूज़ रखने के अर्थ में किया है, ठीक है। लेकिन कीप का यूज़ एक दूसरे अर्थ में भी होता है। जैसे हमें अगर कहना हो कि काम करो तो हम क्या कहते हैं, वॉक। लेकिन अगर ये कहना हो काम करते रहो, तो अब इसको हम कीप के इस्तेमाल से बोलेंगे, कीप वॉकिंग। यानी बिना कीप के इस्तेमाल से इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर काम के करते रहने की, यानी एक जारी हुआ तो वह जारी ही रहता है, यह सेंस देना है और यह सेंस आता है कीप से, ठीक है। तो जब आपको ये बताना हो कि कोई काम करते रहता है, करते रहता था, करते रहना चाहिए, करते रहने की ज़रूरत है, अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो, इस तरह की बात बतानी हो, तो हम कीप को मेन वर्ब की रूप में यूज़ करते हैं। आइए अब इसके डिफरेंट यूजेस देखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें कीप होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, ये भी देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनसी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए कि हमें ये बताना है कि कोई काम करते रहता है, ठीक है। कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जो कोई काम करती रहती है, या फिर कोई काम करता रहता था। तो इस बात को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करिए। जैसे वह चिल्लाता रहता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह चिल्लाता रहता है, तो ही कीप्स शाउटिंग, ही कीप्स शाउटिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से इस्तेमाल हुआ है वर्ब में, मेन वर्ब में यस या यस लगा हुआ है, कीप मेन वर्ब है, तो ही कीप्स शाउटिंग, वह चिल्लाता रहता है। एक और सेंटेंस लीजिए, वह दिन भर खेलता रहता है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो ही कीप्स प्लेइंग ऑल द डे, ही कीप्स प्लेइंग ऑल द डे। अब देखिए मेन वर्ब के ठीक बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन आपको मेन वर्ब से मतलब है, मेन वर्ब में यस या यस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है कीप, तो कीप्स, ही कीप्स प्लेइंग ऑल द डे, ठीक है। यह जो प्लेइंग है, यह जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यह हर कंडीशन में आएगी, कीप के ठीक बाद हर एक कंडीशन में आएगी, हर एक टेंस में आएगी, हर एक स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, मैं उसके जोक्स पर हंसता रहा, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, हंसता रहा पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ही केप्ट लाफिंग एट हिज जोक्स। आई केप्ट लाफिंग एट हिज जोक्स, यानी मैं उसकी जोक्स पर हंसता रहा, राइट। या फिर अगर फ्यूचर की बात अगर हो तो विल कीप यूज़ करिए, फ्यूचर अगर हो जाए तो विल कीप यूज़ कर लीजिए, यानी वह पढ़ती रहेगी। अगर हमें ये कहना हो वह पढ़ती रहेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, इंडेफिनिट है, शी विल कीप स्टडिंग, शी विल कीप स्टडिंग, वो पढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में कीप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बी मतलब इज एम आर या फिर वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट में वाज वर, वाज एवर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी आपको ये अगर बताना है कि काम करते रहना है, कोई काम है जो कि करते रहना है, अगर ये बताना है तो यह स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे तुम्हें यहीं खड़े रहना है, ठीक है, खड़ा रहना है, राइट, ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे।
यू आर टू कीप स्टैंडिंग हियर, तुम्हें यहीं खड़े रहना है। यू आर टू कीप स्टैंडिंग है, प्रेजेंट का है, यू के साथ आर आता है, आप जानते हैं। यू आर टू कीप स्टैंडिंग हियर। या फिर उसे यहीं इंतज़ार करते रहना है। शी इज़ टू कीप वेटिंग हियर, शी इज़ टू कीप वेटिंग हियर, यानी उसे यहीं इंतज़ार करते रहना है। ठीक है, अगर पास्ट का है तो पास्ट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज़ कर देंगे, सेम कंडीशन में, सेम स्ट्रक्चर में, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या फिर हैड प्लस टू कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये बताना हो कि कोई काम करते रहना पड़ा, या फिर कोई काम करते रहना पड़ता था, या फिर कोई काम करते रहना पड़ता है, ठीक है, तो पड़ता है अगर है हूँ लास्ट में आ जाए तब तो फिर हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर पड़ता था लास्ट में था आ जाए या फिर थे आ जाए तो हैड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पूरे वर्ष डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ा, तो जाते रहना पड़ा ये भी पास्ट की बात है, तो हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड टू कीप गोइंग टू द डॉक्टर द होल ईयर, यानी मुझे पूरे वर्ष डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ा। उसे समय समय पर गांव जाते रहना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट हो गया तो ही हैज़ टू कीप गोइंग टू द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही हैज़ टू कीप गोइंग टू द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी उसे समय समय पर गांव जाते रहना पड़ता है, यानी कोई काम लगातार करते रहना पड़ता है, पड़ता था या फिर पड़ा, राइट। इसके लिए यह चीज़ बताने के लिए स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपको ये बताना है कि कोई काम है जो कि करते रहना चाहिए, ठीक है, मुझे ये करते रहना चाहिए, तुम्हें वो करते रहना चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो, इस तरह की बात बतानी हो, जैसे तुम्हें वही काम करते रहना चाहिए, राइट, मीन्स यू शुड कीप डूइंग वर्क देयर, यू शुड कीप डूइंग वर्क देयर, तुम्हें वही काम करते रहना चाहिए, उसे लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते रहें, तो हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। मीन्स वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, यानी हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बताना हो कि कोई काम लगातार, कोई काम करते रहना चाहिए, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस केप्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो पीछे हमने देखा कि कोई काम करते रहना चाहिए, लेकिन यही बताना हो कि कोई काम करते रहना चाहिए था, किया नहीं, करते रहना चाहिए था। अगर ये बताना हो तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, जैसे उसे डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए था, मिला नहीं, मिलता नहीं रहा, मिलते रहना चाहिए था। ठीक है, तो ही शुड हैव केप्ट विजिटिंग द डॉक्टर, ही शुड हैव केप्ट विजिटिंग द डॉक्टर, यानी उसे डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए था। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग, यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग, तो कोशिश करते रहना चाहिए था, हो सकता था तुम सफल हो जाते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तो बात बतानी हो क्या कि करते रहना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया यह चीज़, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी आपको बताना हो कि कोई काम करते रहने की ज़रूरत है, अगर ये बताना है तो ये स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए, जैसे तुम्हें अभ्यास करते रहने की ज़रूरत है, राइट। यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, यानी तुम्हें अभ्यास करते रहने की ज़रूरत है। इस एग्जाम्पल को देखिए, तुम्हें उससे बातचीत करते रहने की ज़रूरत है, मीन्स यू नीड टू कीप टॉकिंग टू हिम, यू नीड टू कीप टॉकिंग टू हिम। तो देखिए, अब इसमें कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं वो स्ट्रक्चर पे रखा गया है, सिंपली आपको स्ट्रक्चर पे रखना है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करते चलें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।